नमस्कार दोस्तों। एक सिंपल सवाल राहुल गंदगी के साथ कि भैया तुम अभी चुप क्यों हो और क्या तुम चाहते हो कि राहुल मोदी जी को बोलना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत में जब सीएए के ऊपर इतना प्रदर्शन हो रहा था तो राहुल गांधी ने मोदी जी को फैसिस्ट बोला था। ये गरीब लोग जो बिरयानी रोज खा रहे हैं 3-3 बार दिन में और डकार भी मारते हैं पाकिस्तान के नाम का, वो उसके ऊपर मोदी जी बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आज जो इतना ब्यूटीफुल सीन्स आपको यूएसए से दिखाई देते हैं, उसके ऊपर राहुल गांधी कुछ बोलता नहीं है। वहां पर एक सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उसी के नाम पर कि हमें यहां से इलीगली जो इलीगल लोग आए हैं अमेरिका में उनको बाहर नहीं निकाला जाए। वहां पर जब आर्मी नेशनल जो आर्मी है वो आ गई है सड़कों के ऊपर, लोगों को डंडे मार मार कर बाहर निकाला जा रहा है। टैंक सड़कों के ऊपर हैं, फाइटर प्लेन ऊपर घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। तो उसके ऊपर राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप फैसिस्ट है। और दूसरा, जो ये डोनाल्ड ट्रंप अपने कंट्री को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये इलीगल है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। और क्या जो सीए जब भारत में हो रहा था, किसान आंदोलन था, तो अमेरिका ने कनाडा ने एडवाइजरी जारी करी थी कि भाई भारत में ट्रेवल मत कीजिए, थोड़ा सा खतरा हो सकता है आपकी लाइफ को। आज जो अमेरिका में ये जो सीन दिखाई देते हैं आपको सड़कों के ऊपर, क्या मोदी जी को भी अब एडवाइजरी जारी नहीं करनी चाहिए सेम थप्पड़ मारने के लिए अमेरिका को कि भाई वहां पे गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस हो रहे हैं, वहां पर आर्मी सड़कों पे आई है। मोदी जी को चाहिए टिट फॉर टैट कि ये जो सीन्स हैं ये देखने के बाद क्या हमें भी अब एडवाइजरी जारी नहीं करनी चाहिए कि भाई आपको अमेरिका में ना जाना नहीं चाहिए, वहां पे बड़ा बुरा हाल है। और कहां गई वो ग्रीटा, वो रिहाना, वो पन्नू, वो बाइडन, ओबामा और राहुल गांधी जो सीए और इन सब के ऊपर मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज मोदी जी को इन सबको कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्यों हम गुड बॉय बनकर रहते हैं हमेशा ही दुनिया के सामने। और जो ये ग्लोबल गार्डियन बनता है अमेरिका, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, आज उनकी सड़कों के ऊपर मैरीन्स घूम रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, मास अरेस्ट हो रही है। और ये सारा कुछ आपको सिमिलर साउंड नहीं करता जो कुछ भारत में हो रहा था। तब ये सारे जो चैंपियन थे ये सड़कों पे आ गए थे मोदी जी को फैसिस्ट बोलने के लिए। और उस वक्त जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ग्लोबल मीडिया था, उन्होंने तो मोदी जी को बोल दिया था ही इज अ किलर ऑफ फ्री स्पीच। और ये भी बोल दिया था कि मोदी जी डिक्टेटर है। और न्यूज वीक और टाइम्स जो भी उसकी जो पेज होता है फ्रंट वाला, उस पर डिवाइडर इन चीफ बोल दिया था। भाई आज आज आप ही की कंट्री में कर्मा ने ऐसा हिट किया है, ऐसा यू टर्न लिया है कि आपकी कंट्री में फुल ब्लोन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है टू साइलेंट प्रोटेस्टर्स। हमारे यहां पे तो दंगे कर रहे थे किसान भी, और ये बिरयानी खाने वाली फ्री वाली कौम जो 1400 सालों से फ्री खाने के लिए ये कहीं भी मुंह खोलकर बैठ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। वो दंगे भी कर रहे थे, लोगों को तंग भी कर रहे थे, और तो भी हमने टैंक नहीं निकाले सड़कों के ऊपर, ना गोली चलाई। और आज हल्का सा उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप तुमने आर्मी निकाल ली। और राहुल गांधी तुमसे पूछ रहा हूं, आज तुम ये डेमोक्रेसी की हत्या जो अमेरिका में हो रही है उसके लिए तुम क्यों नहीं बोल रहे। और भारतीयों को जून 10 ये डेट मार्क कर लेनी चाहिए कि जिस दिन अमेरिका जो चैंपियन बनता है डेमोक्रेसी का, उसने डेमोक्रेसी की हत्या करी। वैसे मैं खुश हूं, अगर मेरे से पूछेंगे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कुछ कर रहे हैं इलीगल्स के खिलाफ, क्योंकि अब हमें मौका मिलेगा, हम यहां पर इलीगल्स को उसी तरह से धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। ये लोगों ने बोला मुझे कि सर ये काम तो बड़ा अच्छा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं भी मानता हूं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अंडर डोनाल्ड ट्रंप अब जो मैरीन्स भेज रहा है अपने सिटीज को लिबरेट करने के लिए, वो कह रहा है कि मुझे अपनी सिटीज को इन इलीगल के हाथों से मुझे अपनी सिटीज को बचाना है। कर्फ्यूज इंपोज करने पड़ रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स ऊपर उड़ रहे हैं। और कैलिफोर्निया का जो अपना गवर्नर है वो बोल रहा है डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। भी इनकी कंट्रीज में डेमोक्रेसी बहुत जल्दी थ्रेट में आ जाती है, लेकिन अगर भारत में
कुछ भी मोदी जी अपने कंट्री को बचाने के लिए करेंगे तो भी डेमोक्रेसी खतरे में आती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये करे तो ठीक, लेकिन इनका कुत्ता कुत्ता हमारा, इनका कुत्ता टॉमी हमारा कुत्ता कुत्ता, वो वाला हमने बचपन से सुना है, वही हाल अब इसमें भी हो रहा है। और जो इनका गवर्नर है गैविन, गैविन जो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इलेक्टेड हेड है कैलिफोर्निया का, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली स्टेट है वो, और वो फ्यूचर प्रेसिडेंशियल के कैंडिडेट भी है। वो प्रेसिडेंसी के लिए डेमोक्रेट्स की तरफ से खड़ा भी हो सकता है। और उसने बोल दिया कि ट्रंप के जो एक्शंस हैं वो इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और डेंजरस हैं। भाई यही सब कुछ तो वो भारत के लिए भी बोलते थे डेमोक्रेट्स। आज फिर उन्होंने यही कुछ बोलना शुरू कर दिया है। और आप सोच के देखिए कि आज जो गवर्नर है इस जस्ट लाइक जैसे चीफ मिनिस्टर होता है भारत में किसी स्टेट का, अगर चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उसको बोलते हैं ये तो हेल्दी डेमोक्रेसी है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप ने क्या बोला, क्योंकि कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा। अरेस्ट अ गवर्नर, क्योंकि वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है। इमेजिन कीजिए कि वेस्ट बंगाल में जो ममता बानो कर रही है और मोदी जी उसे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो डिसएग्री करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसे अरेस्ट कर ले। ये CNN, ये BBC, बाइडन, ये ट्रंप, ये सारे खड़े हो जाएंगे। और हमारा जो लिब्रांडो मीडिया है वो भी, जी भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है, क्योंकि ममता बानो कंट्री को तबाह कर रही है, उसके लिए उसे हटाना जरूरी है, हमने फोर्स यूज कर लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप करे कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल गंदगी स्पेशली बोल रहा हूं, वो अब नहीं बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि उसे मालूम है कि दोबारा अमेरिका में जाकर टूल किट जो क्रिएट कर रहे हैं तो रास्ते बंद हो जाएंगे। दोस्तों पहली बात यह है कि जो ये सारा क्योस आप देखते हैं सड़कों के ऊपर, ये अफगानिस्तान में नहीं हो रहा, ये अमेरिका की स्ट्रीट्स पे हो रहा है, वो भी लॉस एंजलिस में। शीशे टूटे हुए आपको दिखाई देते हैं हर जगह पर। ये जो सब कुछ हो रहा है क्योस, ये सिर्फ इसलिए था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेड्स करने शुरू कर दिए घरों में, ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको डिपोर्ट किया जाए। एक हफ्ते के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया पर डे। तो उनकी डिपार्टमेंट है आइस, उन्होंने, और लोग सड़कों के ऊपर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई हम वापस नहीं जाएंगे, जिस कूड़े के ढेर में हम पैदा हुए थे वहां पर हम वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन आपकी कंट्री को हम कूड़े का ढेर बना देंगे, ये गारंटी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मुझे अपने कंट्री को कूड़े का ढेर नहीं बनाना। ये गजबे अमेरिका जो आपको करने का आपका शौक है, उसको रोकने के लिए उन्होंने नेशनल गार्ड्स को, मैरीन्स को सड़कों पर भेज दिया, कर्फ्यू लगा दिया, और जो ये प्रोटेस्ट था उसको क्रश कर दिया है। क्या ये अब अमेरिका से हमें पूछना नहीं चाहिए, क्या ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच? जब हम लोग इसको रोकते हैं, आपको मालूम होगा जब हमने NRC को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, CAA के रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, इन प्रोटेस्टर्स ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया था 1 साल तक। क्या हमने टैंक भेजे थे? ये तो आग लगा रहे थे हमारे कंट्री में, तो भी हमने ये कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो अमेरिका एक मॉरल कंपास अपने हाथ में रखता दुनिया के लिए, आज अपने ही कंट्री में मिलिट्री फोर्स को यूज कर रहा है। इन प्रोटेस्टर्स को पीसफुली प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, भाई आपके कंट्री में अगर उन्होंने मैक्सिको का, हमास का, अगर उन्होंने या पैलेस्टाइन का अगर झंडा फैला दिया तो क्या हो गया? हमारे यहाँ पे जब पाकिस्तान के झंडे फैलाए जा रहे थे, जला रहे थे, कहां पर? शाहीन बाग में। हमने तो कुछ नहीं किया उनको, और अगर करते तो आप बोलते भी झंडा ही तो फहराया है, कौन सा कोई जान ले ली है? पत्थर ही मारा है, आपकी आंख फोड़ दी, सर फोड़ दिया, जान तो नहीं ली, कोई गोली तो ना चलाई है। तब आपकी लैंग्वेज ये होती है। अब जब ये लोग पीसफुली मैक्सिको का झंडा ऐसे फैला रहे हैं, हमास का फैला रहे हैं, तो आपकी माँ की नहीं, माँ क्यों मर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो डबल स्टैंडर्ड जो है, हिपोक्रेसी, वो अमेरिका की आपको दिखती है। और जब हम इस शाहीन बाग के ऊपर कुछ जवाब भी नहीं दे रहे थे तो ये बोल रहे थे इंडिया फैसिस्ट है, ये लोगों के सिटीजनशिप को वेरीफाई कर रही है। और आज वही चीज अमेरिका अपने नेबरहुड्स के अंदर करता जा रहा है। लेकिन ये सब ठीक है क्योंकि अमेरिका कर रहा है। अब मैं कहता हूं मोदी जी, आपसे सीधा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी, आपसे और मोदी जी से, क्या आपको अब कनाडा और USA की तरह, जैसे वहां पे इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको अपने लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है?
क्या आपको ट्रैवल एडवाइजरी अपने सिटीजन्स को नहीं देनी चाहिए? Isn't it time for India to do the same thing what they did for us? कि इस वक्त अमेरिका में, कनाडा में जाना रिस्की है, वहां पर खालिस्तानी है, वहां पर सड़कों पे मैक्सिकन्स आ रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ है, मिलिट्री सड़कों पे आ गई है, जैसे पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में होती है, वही सीन आपको आज अमेरिका में दिखाई देते हैं। क्या हमारी जो गवर्नमेंट है उसे ये एडवाइजरी अपने स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट को, बिजनेस ट्रैवलर्स को नहीं देनी चाहिए कि प्लीज अवॉइड कैलिफोर्निया, मार्शल लॉ हो गया है, वहां पर डेमोक्रेसी सस्पेंड हो गई है, वहां पर हिटलरशिप शुरू हो गई है। क्या हम हमेशा गुड बॉय बनते हैं? मैं बार बार बोलता हूं मोदी जी, जिस दिन उसी भाषा में हम जवाब देना शुरू करेंगे, ये अगली बार आपके लिए बोलेंगे नहीं। वॉर जोन बन चुका है एलए, वहां पर सड़कों के ऊपर जो ग्राफिटी है, मैं वो भी दिखाता हूं, मेरे पास वो वाले सीन भी हैं, ग्राफिटी वाले पूरी सड़कों के ऊपर उन्होंने कि कैसी कैसी लैंग्वेज ट्रंप के लिए और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए लिखी जा रही है। लूटा जा रहा है बिजनेसेस को। वहां पर बोलते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर दंगे करने नहीं आए, और उनके ऊपर जैसे टीयर गैस छोड़ी जा रही है, राइट्स वाला हाल है, बच्चे फियर के अंदर है। हमें भी एडवाइजरी देनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे और औरतें बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, उनको खाने की कमी हुई पड़ी है। हमें भी एम्पलीफाई करना चाहिए हमारी मीडिया को, लेकिन हमारी मीडिया चुप, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? वेस्टर्न मीडिया से पैसे जो मिलते हैं इनको, कश्मीर के लिए बोलेंगे, शाहीन बाग के लिए बोलेंगे, अमेरिका के लिए नहीं बोलेंगे। दोस्तों ये मैटर क्यों है भारत के लिए, और मैं इतना तंज कसकर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये हमारे लिए टाइम है टू वेक अप। ये वही कंट्रीज हैं जो हमेशा डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर हमारे देश के हर मैटर में ये बोलते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं, एनजीओ को फंड करते हैं कि यहां पर जो डेवलपमेंट का काम है उसे कैसे रोका जाए। ये रेजोल्यूशंस पास करते हैं अपनी गवर्नमेंट में हमें कंडेम करने के लिए, लेकिन जब उनका अपना कंट्री या सिस्टम कोलैप्स करता है तब ये बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स जब तक हम एक्सपोज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, ये हमारे कंट्री में इंटरफेयर करने से रुक नहीं सकते। ये हिपोक्रेसी आपको एक्सपोज करनी पड़ेगी और इंडिया को अब रिस्पॉन्ड करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका के क्योस के बारे में बात नहीं है। हमें इन्हें अकाउंटेबल करना है इनके डबल स्टैंडर्ड्स के लिए। अब तो इन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान इज अ वेरी ग्रेट कंट्री, हम वॉर ऑन टेरर के ऊपर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो टेरर की फैक्ट्री है आप उसके साथ मिलकर वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं, यानी कि बिल्ली को बोल दिया दूध को बचा के रखना, उसकी पैरवी करने के लिए आपने बिल्ली को बता दिया। वो वाला हाल अमेरिका कर रहा है। आप समझ सकते हैं ये किस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। उसे उकसाया जा रहा है हथियार देकर, पैसे देकर कि भारत को तंग करते जाओ, और जब तक मोदी जी अमेरिका को, कनाडा को तंग नहीं करेंगे उसी भाषा में, ये बदतमीजियां हमारे कंट्री के खिलाफ ये चलती रहेंगी। और अगर मोदी जी ने सिर्फ 5% भी वो काम किया होता जो आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपता कि मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं बार बार, अब आपको, हमको, सबको मिलकर अपने कंट्री की डिग्निटी के लिए हमें बोलना पड़ेगा, नो मोर लेक्चर्स फ्रॉम अमेरिका। हम आपकी बात क्यों सुने जब आप अपने कंट्री में ये कुछ कर सकते हो? व्हाई नॉट अस? हमें भी अब स्टेटमेंट इशू करनी चाहिए, इंडिया इज वॉचिंग वेरी क्लोजली फॉर ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन अमेरिका। डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट और बातचीत के साथ ये सारी चीजों का हल हो सकता है। मिलिट्री इज नॉट द आंसर। मोदी जी को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और क्या जो फोर्स इशू की जा रही है, यूज की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, हमें भी इसका नाम देना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्टर। वो बेशक गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, वहां पर बॉम्ब्स, पेट्रोल बॉम्ब्स को यूज किया जा रहा है, हमें भी बोलना चाहिए ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे। हमें कंडेम करना चाहिए कि जो कुछ वहां पे हो रहा है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बातचीत से हल होना चाहिए। जज अमेरिका करता है सारी दुनिया को अपने नापदंड के हिसाब से, क्या हमें नहीं करना चाहिए? बिकॉज जब वो हमें प्रीच करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, हमें जज करते हैं और उसको बोलते हैं कि यही डेमोक्रेसी होती है, क्या हमें आज वही लेक्चर उनको नहीं देना चाहिए? और अगर आप बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड को ट्रूथ से चलना चाहिए तो ये सच्चाई है।
ये सच्चाई है कि वो हमारे हर मामले में दखल देते हैं, लेकिन हमारे पास मौका होते हुए भी हम अपने नैरेटिव को आगे लेकर ही नहीं जाते। जब तक आप उसी भाषा में तमाचा नहीं मारेंगे, तब तक वो हटने वाले नहीं है। तब भी बार-बार बोल रहा हूँ, आप भी इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए जो अमेरिका में हो रहा है। लेट द वेस्ट नो कि भारत अब झुकेगा नहीं। उसी भाषा में जैसे पाकिस्तान को जवाब दिया है, हम वेस्टर्न पावर्स को भी जवाब देना जानते हैं। मोदी जी जानते हैं इसका जवाब कैसे देना है। द ओनली थिंग इज ही ट्राइज टू बी साइलेंट, कि चुपके से अपना काम निकालो। लेकिन इस तरह से काम निकालने से उनकी जो बदतमीजी, बार-बार वर्ड यूज़ किया तीसरी बार आज, उनकी बदतमीजी आपके लिए जो होती है, आप उसकी जिसको बोलते हैं ना, उसका काउंटर करते रहते हैं। ज़रूरत नहीं। आज उनको मजबूर कीजिए आपको काउंटर करने के लिए, ताकि अगली बार 100 बार सोचें आपके लिए कुछ भी बोलने से पहले। एंड फॉर दैट यू, मी एंड द गवर्नमेंट हैज टू स्पीक आउट। सबसे पहला काम है राहुल गंदगी के ट्विटर पे ऊपर, फेसबुक अगर उसका है मुझे मालूम नहीं है, उसपे जाके उससे पूछे तो सही कि राहुल गंदगी, अमेरिका में इतनी गंदगी फैली है, तुम चुप क्यों? ये क्वेश्चन पूछना बनता जरूर है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम एंड गर्व के साथ जय सिया राम।